Hello student, now we will start Chand. Chand. Chand में by one this is small definition we can learn about Chand. We can understand about Chand. यद अक्षर परिमाण है, यद अक्षर परिमाण है तत् छंदः, तत् छंदः मीन्स जहाँ अक्षर को मापा जाता है या जहाँ अक्षर का परिमाण अर्थात गणना की जाती है वही रचना छंद युक्त रचना कहलाती है या वही छंद कहलाते हैं। जहाँ अक्षर की गणना की जाती है वही रचना छंद कहलाती है या उसी में छंद का समावेश माना जाता है। Now main things are in Chand, that is गणना। गणना कैसे होती है? गण प्रत्येक गण में 3 वर्णों की गणना की जाती है, 3 वर्ण गिने जाते हैं। So how we will count? 4 गणना, one formula is there. ये माता राजभान सलगा, ये माता राजभान सलगा means now we will count गण. This one will be यगण। Before explaining this one example, I will explain that how we will count गण। तो मात्रा 2 तरह की मात्रा होती है, एक होती है लघु और दूसरी होती है गुरु। So लघु मात्रा sign will be this one and guru this one, in English as. So by this formula easily we can count गण और मात्रा। यगण ahead of यगण य is here लघु। लघु किस में गिनेंगे? ए ई उ, ए ई उ, these and remaining स्वर की जितनी भी मात्राएं हैं those we will count in गुरु। now यगण ये माता, लघु, गुरु और गुरु। now next गण is मगण में गे ने। ahead to ma is here गुरु, ता गुरु, रा गुरु। so गुरु गुरु गुरु, all 3 will be गुरु। लघु गुरु गुरु means इनमें से कोई भी एक भी सिमिलर नहीं होगा, सारे डिफरेंट होंगे। now next is ता means we can say तगण, तगण। गुरु गुरु लघु, आ की मात्रा है, आ की मात्रा है और ए की मात्रा है। so this one will be गुरु गुरु लघु। now after ta re is here, so रगण, गुरु लघु गुरु, गुरु लघु गुरु। you can see here no one is same, एक भी सेम नहीं आएगा। now next जगण, जगण, लघु गुरु लघु, लघु गुरु लघु। नेक्स्ट भगण, भानस is here, so in bha matra of
So we will write here guru. And in these both laghu, laghu. Now next is ne se le means ne, ge, ne. Laghu, laghu, laghu. And next se, sagan will be laghu, laghu, guru. And next le or ge, la is standing here for laghu and ge is standing here for guru. Guru. So this type we will count gan. Yagan, magan, tagan, ragan, jagan, bhagan, nagan, sagan. So we can say संस्कृत के छंदों हिंदी के छंदों में या संस्कृत के छंदों में कोई भी ले लो, टोटल गणों की संख्या 8 मानी गई है. टोटल गण 8 होते हैं. So by this formula you can learn easily. ये माता राजभान सलगा. Now next thing is where we will use, just for example, any name we can take like Akash. In a matra is here, so here will be guru. Ka, guru, she will be laghu. तो हमारे पास कौन सा गण आया? गुरु, गुरु, लघु. Guru, guru, laghu. So this one will be from Tagan. Next example is Naveen. Laghu, guru, laghu. बड़ी की मात्रा है. So laghu, guru, laghu. Laghu, guru, laghu. So this one will be in Jagan. So this type we will do it. Now this one is matra ganna. One more thing is here in छंद कि छंद कितने प्रकार के होते हैं. Before that I will tell कि 2 वर्ड यूज करेंगे, सम और अर्ध सम. What will be meaning of these both words? सम means जो सभी चरणों में मात्रा गणना या वर्ण गणना समान हो, और अर्ध सम जो सभी गणों में मात्रा गणना समान न हो के आधे आधे में समान हो. So these both words we will use again and again. बार बार यूज आएगा, so not need to be confused. सम और सम means समान in all चरण and अर्ध सम means आधे आधे समान होंगे. Now how many kinds of chand? Mainly 2 types of chand are there. Those are matrik and second is varnik. How we will define matrik chand and varnik chand? ऐसी काव्य पंक्तियां, ऐसे छंद जहां मात्राओं की गणना की जाती है, those will come in मात्रिक. और जहां वर्णों को गिना जाता है, those will come in वार्णिक. So today now I will start to teach मात्रिक छंद. जहां मात्राओं की गणना की जाती है. मात्रिक छंद में मात्राओं की गणना. अब मात्रिक छंद की बात करते हैं. मात्रिक छंद में पहला जो छंद आता है वो छंद आता है दोहा. So how we will define दोहा? दोहा एक ऐसा छंद है जहां विषम चरणों में सो विषम को कैसे फाइंड करेंगे? टोटल 4 चरण होंगे. सो विषम मीन्स फर्स्ट एंड थर्ड. चरणों में 13
चरणों में 13 मात्राएं होंगी। विषम चरण फर्स्टली आई टोल्ड फर्स्ट एंड थर्ड। और सम चरणों में समचरण मीन्स सेकंड और फोर्थ 11 मात्राएं होंगी। सो हाउ वी विल काउंट। और जो यति होती है, यति को क्या मानेंगे, यति का मीनिंग यहाँ पे क्या आती है, यति ठहराव, यति ठहराव। अब ठहराव कितने पे होगा, यति होगी 13 और 11 पे। नाउ सी आई एम राइटिंग हियर वन एग्जांपल ऑफ दोहा छंद। आफ्टर मात्रा गणना कैसे करेंगे दैट वन आई विल टेल। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। नाउ रे लघु स्वर और दीर्घ स्वर। लघु सो लघु 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 लघु। धा आ गुरु 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 लघु गुरु। नाउ 1 2 3 4 जो लघु मात्रा होती है उसकी एक मात्रा गणना होती है और गुरु की 2 मात्राएं गिनी जाती हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। सो ये टोटल विषम चरणों में कितनी मात्राएं हो गई हैं, 13 अकॉर्डिंग टू आवर रूल। पहले चरण में 13। अब इसमें काउंट करते हैं लघु लघु गुरु गुरु लघु लघु गुरु लघु। 1 और 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 okay there will be here laghu. So these total are 11. Same in first stanza it should in first line it should be 13, so 13 is here, and second one it should be 11, so 11 matras are here. Now in third it should be 13, first or third it should be 13. So 2 bada who is here, so we will write guru 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 laghu laghu guru laghu guru. 2 4 6 7 8 9 10 11 12 13. Here is also 13. According to rule we are doing 13 matras came. Now next 1 laghu guru guru laghu 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 guru laghu. We will count now 2 4 5 6 7 8 9 10 and 11. So now see Visham Charan first and third. How many matra should be here? 13. So 13 13, and in second or fourth
it should be 11. So in this also 11 and in this also 11. So we can say it will be example of Doha Chand. Many examples are here, so we can count this type. Now next example, next Chand is Sortha. Sortha. It is also मात्रिक छंद. अब इस छंद में क्या होता है, ये छंद दोहा छंद का ऑपोजिट है. ऑपोजिट मीन्स बिल्कुल उल्टा. इन दोहा छंद पहले और तीसरे चरण में 13-13 होती हैं, तो यहाँ पे पहले और तीसरे में 11 होंगी और दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं होंगी. सो दिस वन इज ऑपोजिट ऑफ दोहा छंद. मीन्स 13, 11, 11, 30. दिस वन मात्रास. और मात्रा की गणना सेम होगी, सेम टाइप से करेंगे. सोठा छंद. एंड यति. अब यति कितने पे होगी, यति होगी 11 और 13 पर. यति मीन्स ठहराव. फर्स्टली आई टोल्ड. Now I am telling example of Sortha Chand. Now in this example of Sortha, सुनी कैवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, विहसे करुणा एन, लखन जानकी सहित प्रभु. So we will mark here matra गणना. सुनी, U is small one, so लघु लघु गुरु लघु लघु गुरु गुरु लघु. So we will count now. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. In first it should be 11. Now guru laghu laghu guru guru laghu 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 guru. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 or 13. 13 should be here. So these are 13. Now next, laghu laghu guru laghu laghu guru 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 laghu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Here also should be 11. First and third. Now next, laghu 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 guru laghu guru laghu 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 and laghu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 or 13. According the rule of Sortha Chand, this one example is of Sortha. Clear now? Means it is opposite of Doha. इन दोहा विषम चरण फर्स्ट और थर्ड में होती है 13 और यहाँ होती है 11. सम चरण दोहा में होती है 11 और यहाँ होती है 13. यति दोनों की दोहा की यति 13 और 11 पर होती है और सोठा की यति 11 और 13 पे होती है. सो दिस वन एग्जाम्पल यू कैन लर्न. मोर एग्जाम्पल्स आई टोल्ड बाय PDF file, so you can write in your fair notebook. So in next class we will be continue with Chand.